अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको बताने जा रहे हैं कुर्लुस उस्मान के ज़बरदस्त हालात व वाक़यात के बारे में, जिन्होंने खुद कुर्लुस उस्मान के मदाहों को हैरान व परेशान कर डाला है, क्योंकि जो हालात गुज़िश्ता कुछ एक साथ में दिखाए गए हैं, इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे वज़ीर आलम शाह ज़ख्मी हालत में बच गया और खुफिया रास्ते के ज़रिए रोपोश हो गया, और गेहातू के पैगाम देने के बाद उस्मान साहब गेहातू से बातचीत के लिए रवाना हो जाते हैं और अपने जांबाजों को वज़ीर आलम शाह को ढूंढने का हुक्म देते हैं। आप देख रहे हैं मालूमाती वर्ल्ड, जिसके साथ मैं हूं फैसल रहमान। हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नई किस्त के आगाज में उस्मान साहब गेहातू से मुलाकात के लिए चले आते हैं और यहाँ एक और नई सूरत हाल दिखाई जाती है, जिसके तहत सऊद के इमारतों पर हलचल सी मची होती है और एक नया ग्रोह तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए होता है। और ये ग्रोह किसी और का नहीं बल्कि बोरान सिपाही का होता है, जो चंद माहिर तीर अंदाज लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और सऊद के मैदान को अपने निशाने पर ले लेते हैं। और शहर के चौराहे पर उस्मान साहब और गेहातू की एक तवील मुलाकात दिखाई जाती है, और इस दौरान दोनों ही रहनुमा एक दूसरे को ज़ेर करने और अपनी ताकत के बारे में बताते हैं। इसी दौरान गेहातू उस्मान साहब के सामने वही शर्त रखते हैं जिसका उस्मान साहब को पहले से ही अंदाज़ा हो चुका होता है, और वो शर्त होती है वज़ीर आलम शाह को गेहातू के हवाले करने की, वरना गेहातू उस्मान साहब को उनके सिपाहियों पर हमला और शहर को तबाह करने की धमकी दे डालता है। और उस्मान साहब पुरसुकून अंदाज में गेहातू की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और वज़ीर आलम शाह की हवालगी के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर देते हैं। अब इसी दौरान इसी हुजूम में कोनूर और जलाली भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जलाली वज़ीर को बचाने की अरज से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कोनूर किसी बड़ी मुश्किल को संभालने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं, बल्कि बोरान सिपाही को भी देख लेते हैं और इशारे इशारे में एक दूसरे को हालात की संगीनी का भी बताते हैं। अब उस्मान साहब के इनकार के बाद एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अब सऊद शहर में एक बड़ी जंग का आगाज होना है, जिसमें ज़ाहिरी तौर पर गेहातू की फतह यकीनी नजर आ रही होती है। और यही सब कुछ देखकर उस्मान साहब सिराय के अंदर मौजूद अपने सिपाहियों को मंगोलों से लड़ने का अंदिया देते हैं। बाहर गेहातू बड़े नारे और आवाज़ के साथ सिराय पर हमले का ऐलान कर देता है, जिस पर मंगोल पागलों की तरह हमले के लिए टूट पड़ते हैं। इसी मौके पर मंगोल सिपाहियों पर अचानक से तीरों का हमला होता है और मंगोल तेजी के साथ गिरते हुए नजर आते हैं, और ये हमला उस्मान साहब के जांबाज बोरान की तरफ से किया जाता है। बोरान और उनके सिपाही मंगोलों पर तीरों की बारिश कर डालते हैं और मंगोलों पर इस कदर महारत और तेजी से हमला करते हैं कि जिस पर गेहातू खुद भी हैरान रह जाता है। बल्कि मंगोल सिपाहियों को अब गेहातू की फिक्र लाहक हो जाती है और वो गेहातू को बचाने की अरज से उनके पास इकट्ठे डाल लिए खड़े हो जाते हैं। गेहातू की इसी बेबसी के आलम में इस किस्से का अख्तिताम दिखाया जाता है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा और गेहातू यहाँ से कैसे बच निकलेंगे, और क्या उस्मान साहब के लिए यहाँ कोई मुश्किल कड़ी होगी या नहीं, इस बारे में मज़ीद मालूमात हम अपनी अगली वीडियो में पेश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।